कक्षा 8 इकाई 3 घनमूल अभ्यास 3D। इसका पहला सवाल है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। इसका मतलब है पेटी में घनाकार सेब रखे गए हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही उसमें तहें हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं और कुल सेब 1728 हैं। तो हम 1728 का घनमूल निकाल लेंगे। तो निकालते हैं 1728 का घनमूल। 1728 घनमूल 1728 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 864, इसको 2 से काटेंगे 400, फिर 432 आया, 432 को 2 से काटेंगे तो आएगा 216, फिर इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 108, 108 को 2 से काटेंगे 54, 54 को 2 से काटेंगे 27, 27 को 3 से काटेंगे 9 और 9 को 3 से 3, 3 ये 3 एकम 3। अब 3 3 का एक जोड़ा, 2 2 का एक जोड़ा, 2 2 के 2 जोड़े, यानी इसका घनमूल आया 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का जोड़ा, एक एक बाहर निकाल लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। तो अब आंसर आया प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं। प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं। दूसरा सवाल है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। तो पहले ही बता रहा है कि चाक के डिब्बे घन रूप में रखे गए हैं, यानी घनाकार बक्सा है, जितनी उसकी लाइनें हैं उतनी ही तहें हैं और एक लाइन में उतने ही डिब्बे हैं। तो कुल डिब्बों की संख्या है 2744। तो हमें बताना है कि एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं, तो इसका घनमूल निकालना होगा। तो हम निकालेंगे 2744 का घनमूल। 2744 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो आएगा 1372, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 686, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 343। 343 का घनमूल हमें पता है 7 होता है, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी अब इसको इसके अंदर रखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार और 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार जोड़े, एक एक बाहर निकाल लिया, 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 बराबर 14। तो क्या मतलब हो गया कि संदूक की एक तह में 14 चाक के डिब्बे हैं। संदूक में एक तह में 14 चाक के डिब्बे हैं। तीसरा सवाल है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का रूप ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। यानी शोरूम में कांच के रंगीन छोटे छोटे घन रखे गए हैं और
उनसे एक बड़ा घन बनाया गया है। उस बड़े घन में क्योंकि ये घनाकार है तो जितनी तहें हैं उतनी ही लाइनें होंगी और एक लाइन में उतने ही घन होंगे। तो कुल घनों की संख्या 512 है। तो हमें निकालनी है कि एक तहों की संख्या निकालें या एक लाइन में घनों की संख्या निकालें या लाइनों की संख्या निकालें, सब एक ही निकलेगी। यानी 512 का हमें घनमूल निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं 512 का घनमूल। 512 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 256, 2 से काटेंगे 128, 2 से काटेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 2 लिख लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से जोड़े बना लेते हैं 3 3 के, 3 जोड़े बने, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। यानी बड़े घन में एक बड़ा घन जो बनाया गया है, बड़े घन में रंगीन घनों के तहों की संख्या, घनों की तहों की संख्या 8 है। हो गया। चौथा सवाल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। यदि इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपये 15,625 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी है क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा में मान लीजिए कुछ छात्र हैं तो वो उतने रुपए चंदा देते हैं जितने की उस कक्षा में विद्यार्थी हैं। यानी हम मान लेंगे उसका घन रूप में। तो 15,625 रुपये कुल इकट्ठा हुआ है तो इसका हम निकाल लेंगे घनमूल, और जो घनमूल आएगा वही कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो आइए 15,625 का घनमूल निकालते हैं। 15,625 के गुणनखंड करते हैं। ये 15,625 कटेगा 5 से तो आएगा 3125, फिर 5 से कटेगा तो आएगा 625, फिर 5 से कटेगा तो आएगा 125, फिर 5 से कटेगा तो आएगा 25, फिर 5 से कटेगा तो आएगा 5, फिर 5 से कटेगा तो आएगा 1। 5 5 6 बार इसको यहाँ इसके अंदर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 जोड़े 5 5 के, यानी आंसर आया 5 गुणा 5, 5 पंचे 25। तो यानी उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, लिखेंगे कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं। यही। पांचवा सवाल है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। यदि टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। टंकी है, घनाकार है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और उस टंकी में 1331 लीटर पानी आ रहा है और 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो पहले हम 1331 को घन मीटर यानी उसकी घन मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1331 में 1000 का भाग दे देंगे, 1331 बटे 1000। अब इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल। जो वर्गमूल आएगा उस टंकी की माप होगी। माप का मतलब एक भुजा होगी, चाहे गहराई या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी, ठीक है। तो इसका 1331 बटे 1000 का वर्गमूल निकालते हैं। घनमूल निकालेंगे तो 1331 के गुणनखंड करेंगे। 1331 के गुणनखंड होंगे 11, 11 गुणा 11 गुणा 11 और 1000 के गुणनखंड करेंगे तो वही 2 से करेंगे, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हम इसको, क्योंकि हमें पता है कि 1000 का घनमूल 100 होता है, 1000 का घनमूल 10 होता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट हम 10 से काट रहे हैं। अब आया यहाँ पे
11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर आया 11/10। 11/10 को दशमलव में बदलेंगे 1.1, यानी टंकी की माप 1.1 मीटर है। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से सारे सवाल सॉल्व हो गए और ये अभ्यास एंड हो गया।